वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में आयोजित श्री अन्न महोत्सव में आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ श्री अन्न महोत्सव के अंतर्गत लगी राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी को देखा। इस श्री अन्न उत्पाद मिलेट्स समारोह में संबंधित कंपनियों के 40 से अधिक स्टॉक का प्रदर्शन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने जाना और देखा। मुख्यमंत्री के साथ यूपी सरकार के मंत्री बलदेव औलाखाछेज, मंत्री राकेश सच्चान सहित अधिकारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं कि कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री ने क्या कहा। यूपी में किसानों को तकनीक से जोड़ने, मिलेट्स की खेती और प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाने पर योगी सरकार की ओर से पूरा जोर दिया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में मिलेट्स की खेती का दायरा बढ़ाने के लिए मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के जरिए मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहन देने पर सरकार अगले 4 साल में 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यूपी सरकार ने मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर जनवरी 2023 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 186.27 करोड़ रुपए खर्च कर मोटे अनाजों की उपज का दायरा एवं उत्पादन बढ़ाने के साथ इनके प्रसंस्करण पर पर्याप्त राशि खर्च करने का लक्ष्य तय किया है। कृषि विश्वविद्यालयों का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि जो चारों हमारे राज्य की कृषि विश्वविद्यालय हैं, इन्होंने इस दिशा में अच्छा प्रयास किया है और उन्होंने रुचि ली, एक कुछ नया करने का प्रयास किया है। और मैंने इसीलिए कृषि विभाग से कहा है कि उपकार जैसी संस्था का भी हमें उपयोग करना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय, उपकार और केवीके ये सभी मिलकर के कार्य करेंगे तो कोई कारण नहीं कि प्रदेश के अंदर 3 करोड़ किसानों के लिए हम लोग बेहतरीन शोध और अनुसंधान के साथ अच्छी क्वालिटी के बीज, अगर प्रोसेसिंग सेंटर के लिए भी पैसा सरकार दे रही है, हमने हर केवीके में और हर कृषि विश्वविद्यालय में हम लोगों ने इस बारे में पहले से कहा है। मंडी समिति से भी पैसा दिया है, विभाग से भी पैसे देने की बात की है। इस बात के लिए कहा है किसानों को जितनी सुविधा दी जा सकती है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नेचुरल फार्मिंग के जो प्रोडक्ट है, जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, इनके सर्टिफिकेशन के लिए हर कृषि विज्ञान केंद्र में और हर कृषि विश्वविद्यालय में हम लोग लैब्स स्थापित करते हैं। कम पैसे में ये लैब्स स्थापित हो सकती है। थोड़ा प्रयास कर लेंगे, हमारे कृषि वैज्ञानिक आगे आ जाएंगे, वहां पे स्थापित हो सकती है। मिलेट के शोध और वहां पे अनुसंधान के लिए हम विशेष व्यवस्था वहां पर कर लें, थोड़ा सपोर्ट कर लें, ये अपने आप तेजी के साथ अपने दौड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी रुचि का विषय है, वे इस फील्ड में अच्छा कार्य कर सकते हैं। और ये सभी में बेहतर समन्वय होना और फिर इन समन्वय के माध्यम से इनके द्वारा समय समय पर स्टडी, अगर 9 प्रदेश के अंदर क्लाइमेटिक जोन है, कौन सी क्लाइमेटिक जोन पे कौन सी फसल हो सकती है, कहां तिलहन का है, कहां तिलहन का है, कहां पे ज्वार बाजरा के लिए है, क्योंकि ज्यादातर मोटे अनाज उन क्षेत्रों में पैदा होंगे जहां पे प्रदेश के अंदर कम सिंचाई की सुविधाएं हैं या ऊंचे क्षेत्र है। उसके अनुरूप फिर हम उसको चिन्हित करें, उस प्रकार के बीज समय पे उपलब्ध करवाने की, बीज के प्रोसेसिंग की व्यवस्था भी, जिससे किसान को समय पे उपलब्ध हो सके। और उत्तर प्रदेश तो इस दिशा में बहुत अच्छी दिशा में कार्य कर सकता है। बहुत अच्छी उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश की है, जहां जल की पानी की आवश्यकता, वहां पर्याप्त मात्रा में आपके पास जल उपलब्ध है, लेकिन जहां नहीं है वहां पे कौन सी फसल उपयोगी हो। इस आइटम में मैं तो बनाने के समय गया था, मेरी होम साइंस की यहाँ पर आई है डॉक्टर साधना, मैंने देखा कि अपने हाथ से जो है वो इडली की और उसको मिला रही थी अपने हाथ से। तो मुझे इतना खुशी हुई कि एक हमारी प्रोफेसर
जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो अपने खुद आकर के और अपने साथियों के साथ और अपने छात्रों को लेकर के और कैसे विधायकों के लिए भोजन तैयार करने का काम उन्होंने कराया। और जब मैं शाम को मैं वहां पर गया तो जो 3-4 आइटम थे उसमें से कुछ नहीं बचा था, क्योंकि मेरा उसी दिन मुझे भाषण था। तो जब मैं गया तो लगभग और मुझे कम से कम 150 से ज्यादा विधायकों ने फोन के द्वारा और मिलकर के उन्होंने कहा कि ये इतना अच्छा प्रिपरेशन रहा है श्री अन्न का कि आपको हम धन्यवाद देने के लिए आए। मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमको इजाजत दिया श्री अन्न के काम, श्री अन्न का कार्यशाला यहाँ पर भोजन कराए जाने के लिए। बहुत मुश्किल। और स्पीकर साहब ने, सतीश महाना जी ने तो मुझे बुला करके 3 दिन बाद पूछा कि कौन सा